अक्टूबर में क्या होने वाला है, अक्टूबर में कितना विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ेगा, नॉन फाइलर्स को इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, फाइलर को इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आया कि सेल टैक्स पे लागू होगा, इनकम टैक्स पे लागू होगा, किस चीज पे लागू होगा। ये सब चीजें मैं इसी वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले मैं आज आपको माह रबी नूर शरीफ की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इसके साथ मैं आज के टॉपिक पे भी आपसे जिक्र करूंगा। और टॉपिक आपके लिए थोड़ा बुरा होने वाला है, लेकिन कोशिश यही है कि उस टॉपिक को मैं आपसे शेयर करूं ताकि आपकी नॉलेज में पहले से इजाफा हो कि अक्टूबर में क्या होने वाला है, अक्टूबर में कितना विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ेगा, नॉन फाइलर्स को इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, फाइलर को इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आया कि सेल टैक्स पे लागू होगा, इनकम टैक्स पे लागू होगा, किस चीज पे लागू होगा। ये सब चीजें मैं इसी वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और आप अगर अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट भी लाजमी करें। इस चैनल पे आपको टैक्स से मुतालिक काफी मालूमाती वीडियोस मिलेंगी जो कि मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। जो टैक्स के कवानीन पाकिस्तान में दिन ब दिन अपडेट होते रहते हैं, अमेंडमेंट होती रहती हैं, इसके मुतालिक आपको इस चैनल पे काफी मवाद मिलेगा जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, और आपको किसी की जरूरत के बिना टैक्स की तमाम मालूमात घर बैठे मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको घर बैठे टैक्स की तमाम मालूमात मिलती रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट आखिर ऐसा कदम कौन सा उठाने वाली है जो विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट। जैसे कि आपने थंबनेल पर ही देखा होगा कि विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा, ये एक सस्पेंस है, इसी वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसको आपने जरूर सुनना है और पूरी सुनना है, स्किप किए बिना सुनना है, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि आपकी मालूमात में किसी चीज की कमी रह जाए और आप बाद में परेशान हो और आप इधर उधर भटकते फिरें। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप नोट पैड लीजिए और एक पेन लीजिए, उसमें तमाम बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो आप उसमें नोट कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है, किस लिए बढ़ा रही है, इसका इफेक्ट किस पे होगा, और कितना परसेंट ये विदहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज होगा, और ये कब होगा, इसका इफेक्ट सेल टैक्स पे कितना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे कितना पड़ेगा, फाइलर्स पे कितना पड़ेगा, नॉन फाइलर्स पे कितना पड़ेगा, आया कि जो नॉन फाइलर्स है उनको इससे क्या खतरा लाभ हो सकते हैं। ये सब चीजें मैं इसी टॉपिक में शेयर करता हूँ। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो लाजमी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स जो कि पाकिस्तान में लॉ के कानून अब तो रोज की बुनियाद पे अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो आपके पास बासानी पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है विदहोल्डिंग टैक्स रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट पैड भी रेडी कर लिया होगा, अगर नोट पैड रेडी नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि विदहोल्डिंग टैक्स क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, और वो किस पे साइड इफेक्ट होगा, क्यों होगा। अब विदहोल्डिंग टैक्स की बढ़ने की वजह सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप नोट करना शुरू कर दीजिए। रीजन ये है कि एफबीआर ने बजट 2024-25 में टैक्स रेट कुछ बढ़ाए थे डेयरी फार्म के ऊपर, यानी जो जिनका डेयरी कंपनीज होती हैं जैसे मिल्क शॉप्स वगैरह हुई और टी कंपनीज वगैरह हुई, इनके ऊपर टैक्स बढ़ाया था। और एफबीआर ने अपने फर्स्ट क्वार्टर में यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक 100 बिलियन का टारगेट अचीव करना था, जिसमें शॉर्ट फॉल रहा, यानी एफबीआर उसमें नाकाम रहा। तो एफबीआर जब नाकाम रहा, एफबीआर की ये सोच थी, पहले मैं आपको बता दूं कि एफबीआर किस तरह नाकाम रहा। एफबीआर इस तरह नाकाम रहा कि अगर हम टैक्सेस बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला की सेल भी बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो हमें टैक्सेस भी ज्यादा मिलेंगे, यानी एफबीआर को टैक्स की वसूली ज्यादा होगी। लेकिन इस तरह नहीं हुआ, एफबीआर की सोच के अगेंस्ट हुआ। वो किस तरह हुआ मैं आपको इस वीडियो में इजी अल्फाज में, आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता चलूं कि जब टैक्सेस एफबीआर ने बढ़ाए तो जब जाहिर सी बात है एफबीआर की ये सोच थी कि हमने जिन कैटेगरीज पे टैक्सेस बढ़ाए उनकी सेल पिछले साल वाली रहेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। जब टैक्सेस बढ़े तो सेल कम हो गई। अब सेल कम हुई तो इस रीजन की वजह से एफबीआर के पास टैक्सेस भी कम आए, तो उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, आपने वीडियो पूरी देखनी है। इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट जो है लाजमी कोशिश करूंगा कि आपको इजी और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, मुख्तसर वीडियो करूंगी। मेरी वीडियो मुख्तसर कहने के बावजूद भी आप लोग भी शायद हंसते होंगे कि मुख्तसर कहने के बावजूद भी लंबी हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक एक बात आसान अल्फाज में समझाऊं। तो हुआ ये कि एफबीआर ने जब देखा कि अब वो अपने मकसद में नाकाम हो गए हैं कि उन्होंने टैक्स भी लगा दिया लेकिन उनकी टारगेट उनका पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज दी। अब वो तजवीज क्या है, वो कब से लागू होगी, किस तारीख से लागू होगी, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स कितना बढ़ेगा, उसमें
फाइलर्स को कितना नुकसान होगा, नॉन फाइलर्स को कितना नुकसान होगा, और इसके और मजीद साइड इफेक्ट क्या है, ये सब चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लाजमी 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 इसको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं करते तो आप इस वीडियो को लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने रिलेटिव जो कि एनटीएन होल्डर हैं, चाहे वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, उन तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। तो एफबीआर ने मजीद अब एक रूल ये निकाला है कि 1 अक्टूबर 2024 यानी पहली अक्टूबर 2024 को एफबीआर एक मिनी बजट पास करने का सोच रहा है। ये एफबीआर की सोच कह लें या चाल कह लें या फाइलर्स नॉन फाइलर्स को घेरना कह लें। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा टैक्स एफबीआर के पास जो आता है विदहोल्डिंग टैक्स के जरिए आता है, जो कि 70% टैक्स होता है, यानी 70% टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स के जरिए आता है। मिसाल के तौर पर एक सेलर है, वो 1 लाख की सेल करता है, 1,18,000 को उसका विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। पिछले साल जो रेट थे 5.5% थे। अब इस साल एफबीआर उसको करने जा रहा है 6.5% अदर देन कंपनीज के केसेस में, और कंपनीज के केसेस में 5% से 6% करने जा रहा है। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी, आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा थ्योरी बता दूं इसकी क्या एफबीआर करने जा रहा है। एफबीआर ने बजट में एक प्रपोजल ये भी रखा था, मिनी बजट के लिए एक प्रपोजल ये भी रखा था कि जैसे पिछले साल सेल टैक्स रेट 17% से 18% कर दिए गए थे, अब 18% के बजाय 17% के बजाय 18% ही रहेंगे, 19% नहीं किए जाएंगे। 19% ना करने की वजह यह है कि अगर एफबीआर 19% करता है तो उससे सेल टैक्स पे काफी इफेक्ट होगा और लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो एफबीआर ने दूसरी अपनी चाल कह लें या फिर एफबीआर की सोच कह लें, एफबीआर ने दूसरी सोच इस तरह से इस्तेमाल करी कि उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब विदहोल्डिंग टैक्स से क्या इफेक्ट पड़ता है कि विदहोल्डिंग टैक्स से जहां पहले अदर देन कंपनीज को 5.5% पे करना था, अब वो 6.5% पे करेंगे 1 अक्टूबर से, जो कि अभी प्रपोजल 1 अक्टूबर से इश्यू होगा। पॉसिबल है कि इश्यू होगा, 100% तकरीबन चांसेस है इश्यू होगा, क्योंकि एफबीआर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये, इसका फाइलर पे क्या नुकसान पड़ेगा, नॉन फाइलर पे क्या नुकसान पड़ेगा। फाइलर पे नुकसान ये पड़ेगा, फाइलर को सीधा सीधा 1% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 1% भी बहुत होता है। अगर 1,18,000 पे आप जो भी टैक्स दे रहे हैं उसमें मजीद 1% और बढ़ा लें तो आपके सामने खुद ही कैलकुलेशन आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप इतने माशाल्लाह समझदार हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे आप वर्क कर रहे हैं। कोई अकाउंटेंट है, कोई किसी बड़ी पोस्ट पे इंजीनियर है, कोई अच्छी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिजनेसमैन भी हैं, अदर सोर्सेस में भी हैं। सबको जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स तो बच्चे बच्चे को आती है, तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है मैंने आपसे वादा करा है कि मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा, तो अब मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो मैं आपके आधा घंटा शायद हो सकता है ले लूं, और आप सर फिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर बोलते हैं कि मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा, उनकी वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। लेकिन मैं मुख्तसर में आपको ये बता दूं कि फाइलर के ऊपर 1% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, नॉन फाइलर पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अब ये सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स सेल टैक्स वालों के लिए नहीं है, ये इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड है या नहीं है उनके लिए भी है। वो किस तरह है कि आप अगर मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक वो है ताजिर है, ठीक है, आप ताजिर हैं, आप किसी कंपनी से एक क्वांटिटी में माल उठाते हैं, वो आपसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है। जाहिर सी बात है विदहोल्डिंग टैक्स सबको पता हुआ है, विदहोल्डिंग टैक्स एक एडवांस टैक्स होता है। अब एडवांस टैक्स आपसे डिडक्ट करता है अदर देन कंपनीज के, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिविजुअल है आप, तो अदर देन कंपनीज में आपका केस आएगा। तो आप से 5.5% जब वो टैक्स डिडक्ट करता है तो आप उसको पे कर देते हैं, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचता, वो गवर्नमेंट के पास थर्ड पार्टी के जरिए, यानी सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड होता है उसके जरिए पहुंचता है। अब इसमें क्या होगा, फाइलर में ये होगा कि जब 1 अक्टूबर को अगर ये लॉ पास हो जाता है, ये मिनी बजट आ जाता है, वैसे तो आएगा, 110% इसके चांसेस हैं, क्योंकि एफबीआर ने क्लियर कह दिया कि हम सेल टैक्स के रेट नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए कि कंपनीज के जो है एक 5% से 6% हो जाएंगे, अदर देन कंपनीज के 5.5% से 6.5% विदहोल्डिंग टैक्स रेट लगेगा। सेल टैक्स का तो आपको पता है कि वही 1% लगेगा जो रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, और जो नॉन रजिस्टर्ड होंगे उनका डबल हो जाएगा। इसी तरह जो इनकम टैक्स में वो भी यही विदहोल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं, वो उनके ऊपर किस तरह नुकसान होंगे कि अगर वो इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं होते तो, या रजिस्टर्ड हैं भी, अगर वो हैं तो उनको 6.5% पे करना होगा इंडिविजुअल के तौर पे। अगर वो कंपनीज हैं तो 6% पे करना होगा 5.5% के बजाय, और अगर वो अदर देन कंपनीज इंडिविजुअल हैं तो उनको 5.5 के बजाय 6.5% गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ।
नुकसान क्या है कि आप जो माल पर एक क्वांटिटी में उठा रहे हैं कंपनी से, आप क्वांटिटी में एक माल उठाते हैं, जाहिर सी बात है 1000 2000 का माल तो नहीं उठाते होंगे ना, कम से कम भी 5 लाख भी रख लें, 5 लाख का भी अगर आप माल उठा रहे हैं तो आप उसकी खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि पहले आपका 5.5% कितना कट रहा था और अब 6.5% कितना आपका डिडक्ट होगा। अब ये किस सूरत में होगा, मिसाल के तौर 5 लाख की आपकी सेल है ना, तो सामने वाला आपसे 5 लाख के हिसाब से नहीं लेगा, वो आपसे सेल टैक्स का भी काउंट करेगा जो कि आपको नहीं मालूम। आपसे 1 लाख के ऊपर 18% सेल टैक्स काउंट करेगा, अदरवाइज आपसे 6.5% अलग से लेगा। 1,18,000 के ऊपर 6.5% आप काउंट कर लें, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 5 लाख से, तो आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगी कि आपको कितना पे करना है। अब इसी तरह नॉन फाइलर्स को मैं ये मशवरा दूंगा कि जो नॉन फाइलर्स हैं, जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी अगर तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं किसी कंपनी से या अदर देन सोर्सेज से, वो अपना माल परचेज कर रहे हैं, किसी भी किस्म के वो क्वांटिटी में माल उठा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फाइलर हो जाए। इन दैट केस उनका टैक्स रेट डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.5% को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 13% यानी 13% बहुत अहमियत रखता है। 1,18,000 का 13% निकालेंगे तो आपकी, मैं तो कहता हूँ कि चीख निकल जाएगी। इतना आपको मुनाफा नहीं होगा जितना आपको नुकसान होगा। तो बस बताने का मेरा मकसद था आज की वीडियो में कि 1 अक्टूबर को गवर्नमेंट एक मिनी बजट पेश कर रही है जिसमें सेल टैक्स पे तो अलबत्ता रेट नहीं बढ़ाए जा रहे, सेल टैक्स भी 18% रहेगा, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स अदर देन कंपनीज का 5.5% से बढ़कर 6.5% हो जाएगा और कंपनीज का 6% से बढ़कर 5% से बढ़कर 6% हो जाएगा। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर भी नहीं पूछना चाहते तो आप ये मेरे दोनों ये नंबर चल रहे हैं, इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप फाइलर होने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको एक बार फिर से ऑफर देता हूँ कि कम कीमत में पायदार लीगल काम हम आपको करके देंगे और 110% आपको लीगल फाइलर करके देंगे, जिसमें आपका टैक्स भी बचेगा, आपका कीमती वक्त भी बचेगा। अगर आप कराची में हैं तो हम सर्विस आपको घर बैठे प्रोवाइड करेंगे, आप कराची से बाहर हैं तो ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। फाइलर होने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पे मैंने दोनों नंबर चलाए थे, इन दोनों नंबरों पे आप मुझसे रब्ता करके मेरी पेड सर्विस को यूज करके फाइलर भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का एक छोटा सा टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि विदहोल्डिंग टैक्स क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या था और इसका साइड इफेक्ट फाइलर्स पे कितना होगा, नॉन फाइलर्स पे कितना होगा, और जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिन्होंने कभी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन की नहीं है, उन पे कितना होगा। ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। और अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके बार बार सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ तमाम लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.